नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता की। साइड हो जाओ। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। के साथ लगातार कार्य करते हैं और यह हमारे देश का आगरा ऐसा पुलिस बल प्रदेश पुलिस, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी ने सुंदर मार्च पास्ट किया। पटौर की आतंकी टुकड़ी इस्लामी मंच से गुजरते हुए सेकंड बटालियन की एक और टुकड़ी एसआई सुनील कुमार के नेतृत्व में इस्लामी मंच की किताबें से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाते हुए हमारे पुलिस के जवान मुख्यमंत्री महोदय के साथ गुजरते हुए और ये महिला पुलिस की टुकड़ी इंस्पेक्टर अत्ती देवी के नेतृत्व में इस्लामी मंच की ओर से किताबें से गुजरते हुए और जिला पुलिस की यह टुकड़ी एसआई अंकुश शर्मा के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाते हुए जोश के साथ रिदम के साथ मार्च करते हुए और होमगार्ड की यह टुकड़ी सर कमांडर जगविंदर सिंह के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस का यह दल एसआई अंकुश शर्मा के नेतृत्व में पूरे आधुनिक कैमरे के साथ लैस और वायरलेस सेट के साथ लैस के जवान हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को कायम रखने में बहुत ही सराहनीय सेवाएं देते हैं सही मन से गुजरते हुए और ये हमारे युवा साथी एनसीसी के कैडेट्स एकता और अनुशासन के वाक्य को आत्मसात करते हुए आर्यन मनकानी के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए और हमारी बेटियों की टुकड़ी एनसीसी की टुकड़ी कैडेट प्रिया शर्मा के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा पुलिस स्कूली छात्रों तथा लोक नृत्यकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गया।
बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने जनता को संबोधित करते हुए उन्हें पूर्ण राज्य दिवस की बधाई दी। साथ ही अपने कार्यकाल में इम्प्लीमेंट की जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी दी। प्यारे भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। 25 जनवरी 1971 को आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारी बर्फबारी के बीच शिमला के ऐतिहासिक से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने शपथ ली और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 1,000 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। NPS के लगभग 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसे पड़े हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा इस प्रदेश के विकास में लिखी है, को पुरानी पेंशन देने का अपना वादा पूरा किया। इससे राज्य के लगभग 1,36,000 NPS कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के आत्म सम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। हम कर्मचारियों को DA और पेंशन भोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। पिछले 44 दिनों में सभी विभागों को शक्तियां सौंपने और विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रशासन को और तेज तथा उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जन जन तक सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएगी तथा सभी की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे किसान और बागबान भाई अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सके। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं सिद्ध हो। इसके साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं
और कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि लक्षित वर्ग इनका समय पर भरपूर लाभ उठा सके। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारी भाइयों व बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष देखा है, इसलिए आम आदमी की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी। कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार सभी अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और आपके सहयोग से हम इस दिशा में सफल होंगे। मैं बार बार कहता आया हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है। अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 44 दिन का समय ही हुआ है। हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। हमने जरूरतमंदों के लिए जो अनाथ बच्चे हैं के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है। मैंने अपना पूरा वेतन और कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख इस कोष में अंशदान दिया है। IIT, एम्स, IIM, IIT, पॉलिटेक्निक, ITI और भी जो भी शिक्षा संस्थान होंगे उसमें दाखिला पाने के लिए बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में प्रत्येक माह 4,000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार एकल महिला एवं विशेष बच्चों को 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली, दीपावली और अन्य त्योहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का फेस्टिवल अलाउंस भी प्रदान कर रही है। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ने के समान अवसर मिले। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले। अगले एकेडमिक सेशन से जो हमारे तकनीकी कॉलेज है उसमें रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है।
भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिक का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिससे निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। किसान, पशुपालक व बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी मेरी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को वन राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। युवाओं को अपना उद्योग व कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल, विद्युत, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के स्वस्थ संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे। आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार आप सभी का सक्रियता तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारे सुंदर प्रदेश में उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। जय हिंद, जय हिमाचल।